नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। आप सब भी जानते हैं और ये महसूस भी आपने किया होगा कि हमारी जो मिट्टी है उसकी फसल उत्पादन क्षमता धीरे-धीरे कम होती जा रही है। एक तो बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और रासायनिक खाद्यों के प्रयोग ज़मीन में बढ़ते जा रहे हैं, अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए, जिस वजह से 1 साल, 2 साल, 10 साल तक आप पैदावार ले सकते हैं, लेकिन फिर पैदावार घटनी स्टार्ट हो जाती है। किसान साथियों, इसका हल है कि हम अपनी ज़मीन में जैविक चीज़ों का प्रयोग बढ़ाएं, जिससे हमारी ज़मीन की जो फर्टाइल क्षमता है, जो उत्पादन शक्ति है, वो भी बनी रहे और हमें कभी वो दिन ना देखना पड़े कि हमारी ज़मीन जो है बंजर हो गई। कई सारे किसान भाई मुझे फ़ोन पे बताते भी हैं और मैं मिला भी हूँ ऐसे किसानों से, जिन्होंने ये बताया कि हमने बहुत ज़्यादा पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड जो है फंजीसाइड और रासायनिक खाद्यों का प्रयोग करा, जिस वजह से आज ज़मीन की हालत ये है कि जितना उत्पादन ज़मीन को देना चाहिए वो नहीं दे पा रही। बहुत अच्छी खाद देने के बावजूद भी। किसान साथियों, जब खेत बिगड़ जाते हैं, ज़मीन बिगड़ जाती है, आप कुछ भी डालो उसमें आपको बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे। जो बीमारियां हैं वो हमेशा आपकी ज़मीन को घेरे रहेगी, फसल को घेरे रहेगी। इसलिए समय रहते हमें कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अगर हम 3-4 चीज़ें हैं, 3-4 खाद हैं, उनको अपना ले किसान भाइयों, तो निश्चित रूप से हम बहुत कम खाद में ही एक अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे और हमारी जो ज़मीन है वो भी खराब होने से बच जाएगी। किसान भाइयों, किसान साथियों, आज मैं आपको 3-4-5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिनका प्रयोग अगर हम शुरू कर दें तो हमारी फसल भी पैदावार भी कभी घटेगी नहीं, बहुत कम में अच्छी फसल पैदा होगी और किसान भाइयों ज़मीन भी बची रहेगी। सबसे पहला जो खाद है किसान भाइयों, वो है जिप्सम। जिप्सम के अंदर कैल्शियम और सल्फर भरपूर मात्रा में होते हैं। जिप्सम हमें बहुत ही सस्ता मिलता है। अगर हम बाजार से जिप्सम खरीदते हैं तो 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमें मिल जाता है। जितना कैल्शियम और सल्फर हम 1600 रुपये के एक बैग से नहीं दे सकते, उतना जिप्सम और सल्फर ये 3 रुपये किलो वाला जो जिप्सम आता है उसके अंदर उससे भी ज़्यादा वैल्यू है किसान भाइयों। दूसरा, ये हमारी मिट्टी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सुधारता है। जहाँ जल भराव की जो समस्या है वहाँ पे जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो बहुत सुंदर हमें रिजल्ट मिलते हैं। अगर हम बुआई में हमेशा जिप्सम का प्रयोग करना शुरू कर दें, साल में सिर्फ एक बार इस सस्ती खाद का इस्तेमाल करें, तो हमारी ज़मीन बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुधरेगी किसान भाई। तो एक तो हमें ये अपनाना है। दूसरा, हमें इससे फ़ायदा बहुत है। कैल्शियम हमेशा अच्छी फसल के लिए हमें डालना ही डालना पड़ता है, सल्फर भी डालना पड़ता है, तो दोनों की पूर्ति करेगा और हमारी मिट्टी को भी सुधारेगा। नंबर 2 है ह्यूमिक। किसान भाइयों, बहुत सारी वीडियो में मैं बताता हूँ किसानों को कि ह्यूमिक एसिड का प्रयोग हमें लगातार करना चाहिए। जमाव कभी भी खराब नहीं आएगा आपकी किसी भी फसल का। ब्यात कल्ले हमेशा निकलते रहेंगे किसान भाइयों, और मिट्टी इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये सुधारता है किसान साथियों कि आपको पूरे जीवन में कभी भी जमाव से जुड़ने वाली या मिट्टी खराब होने की समस्या कभी नहीं आएगी। 1 एकड़ खेत में अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, यानी हर साल बुआई के समय सिर्फ 2 किलो ह्यूमिक का इस्तेमाल कर लेंगे 5 बीघे में 1 एकड़ खेत में, तो कभी भी जीवन में आपकी समस्या नहीं आएगी किसान भाइयों। क्योंकि जो हम गोबर की खाद अपनी ज़मीन में डालते हैं उसके ह्यूमस ही बनता है और ह्यूमिक एसिड ही उससे निकलता है। इसके अंदर फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड और भी अन्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आप बाज़ार से लाके भी इसको डाल सकते हैं, क्योंकि कूड़ी का खाद बहुत ज़्यादा मिलना अब बंद हो चुका है और ना ही किसी किसान के पास इतने पशुधन हैं सभी किसानों के पास कि वो कूड़ी के खाद की पूर्ति कर सके। वरना कूड़ी के खाद से उत्तम खाद कोई भी नहीं है अगर हम सही मात्रा में उसको डाल दें। किसान भाइयों, 2 खाद हो गया। अब मैं तीसरी बात करता हूँ। तीसरी मैंने कई वीडियो में भी बताया, सरसों की खली। सरसों की खली के अंदर सारे पोषक तत्व हैं, हम सबके घरों में ये मिलती है। ज़्यादा नहीं, 1 एकड़ खेत में केवल 10 किलो सरसों की खली का प्रयोग अगर हम कर लें तो हमें बहुत सुंदर और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अंदर जितने भी तत्व होते हैं सभी के सभी
थोड़ी थोड़ी मात्रा में विद्यमान है। जैविक रूप में देने के लिए बहुत अच्छी खाद है किसान भाइयों। 1 एकड़ खेत में 10 से 15 किलो सरसों की खड़ी दरदरी करके अगर हम फसल में डालते हैं, जमीन को भी सुधारेगा और माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में बहुत ही ज़बरदस्त ये काम करेगा। चौथी जो चीज़ है किसान भाइयों, ये वरदान है मिट्टी के लिए। सारे के सारे जितने भी, वो चाहे फास्फोरस हो, पोटाश हो, नाइट्रोजन हो, सभी प्रकार के बैक्टीरिया इसके अंदर है। मैं कर रहा हूँ वेस्ट डिकम्पोजर की बात किसान भाइयों। किसान साथियों, आपके आसपास अगर कोई भी किसान है, आप उससे थोड़ा सा कल्चर ले लो, 10-20 ग्राम, 100 ग्राम, उसी से ही पूरा जीवन आप इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अगर आप पूरी साल भर में एक खेत में, 5 बीघे के एक खेत में 700 से 1000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर केवल 3 बार चला देते हैं किसान भाइयों, तो आपकी ज़मीन कभी भी ख़राब नहीं होगी। इसके अंदर दुनिया के सभी बैक्टीरिया हैं जो हमारी फसल के लिए चाहिए, हमारी ज़मीन के लिए चाहिए। इसलिए आप वेस्ट डिकम्पोजर का रेगुलर इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। किसान भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी से खेती शुरू कर दो, सब कुछ डालना बंद कर दो, नहीं। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो थोड़े से खाद में ही आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू होंगे। और जो हम रासायनिक चीज़ें या रासायनिक दवाई ज़मीन में डाल रहे, जिस वजह से हमारा बैक्टीरिया ज़मीन का सारा मरता जा रहा है, उस समस्या से हम अपनी ज़मीन को बचा पाएंगे। ये इतने बैक्टीरिया आपकी ज़मीन में भर देगा किसान भाइयों, केवल 2 से 3 बार के प्रयोग से ही। समय समय पे, एक महीने पे एक बार 700 से 1000 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर अपनी ज़मीन में चलाइए किसान भाइयों, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको वेस्ट डिकम्पोजर चाहिए तो मैं ऊपर नंबर दे रहा हूँ, आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं, या आप कहीं और से किसी भी किसान से ले सकते हैं जो भी आपके आसपास इसको इस्तेमाल करता हो। बनाने की विधि सारी मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसको बनाइए और पूरी ज़िंदगी अपनी ज़मीन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसान भाइयों, वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करिए। तो किसान भाइयों, ज़मीन खराब हो जाए उससे पहले अगर हम इन 3-4 चीज़ों का प्रयोग शुरू कर दें तो हमें खाद तो मिलेगा ही मिलेगा जैविक। हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो मिट्टी है, वो सुधरेगी और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। किसान भाइयों, आप विश्वास मानिए, बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मनोज भाई, मेरा ये खेत बहुत ज़बरदस्त उत्पादन देता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि मैं बहुत ज़्यादा खाद भी डाल रहा हूँ, बहुत अच्छे खाद डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। मैं ज़मीन को 8वें दिन पानी देता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी तरेड़ खुल जाती है, ज़मीन सख्त हो जाती है। तो किसान साथियों, ये समस्या केवल और केवल ये है कि हम जो DAP, जो यूरिया, बहुत ज़्यादा पोटाश ज़मीन में डालते हैं, वो केवल 40% ही हमारी फसलों को मिलता है। 60% ज़मीन को, मिट्टी को कठोर करने का काम करता है, जो कई कई सालों तक पड़ी रहती है। अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर और ह्यूमिक का इस्तेमाल करेंगे, ह्यूमिक जड़ों को फैलाता है फसल की, और वेस्ट डिकम्पोजर, जैसे कि इसके नाम में वेस्ट डिकम्पोजर लगा हुआ है, ये हमारी जितनी भी अवशोष खाद ज़मीन में पड़ी हुई है उसको घोल देता है और हमारे पौधों तक उसको पहुंचाता है, हमारी मिट्टी को सॉफ्ट करता है। ये तीनों चारों चीज़ें हमारी मिट्टी को इतना भुरभुरा और सॉफ्ट बना देंगे कि आपकी फसल बहुत ज़बरदस्त पैदा होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा कि उसी फसल को आपका पड़ोसी कर रहा है और उसी को आप कर रहे हैं, लेकिन उसकी अच्छी हो रही है और आपकी नहीं हो रही। कभी कभी हम कूड़ी का खाद किसी खेत में बहुत अच्छा डाल देते हैं तो उसमें अच्छी फसल हो जाती है और साइड वाला खेत मर जाता है उसके सामने। तो किसान साथियों, ये दिक्कत सिर्फ यही है कि जहाँ ह्यूमिक और ह्यूमस ज़मीन में पहुँच जाएगा, जहाँ जीवाणु बैक्टीरिया बन जाएगा ज़मीन में, वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, इन 4-5 चीज़ों को व्यवहार में लाइए, प्रैक्टिस में लाइए, धीरे धीरे आपकी ज़मीन भी सुधरेगी और कभी ख़राब नहीं होगी और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। धन्यवाद।